नमस्कार साथियों। दिल्ली में अब लगातार पूरे ज़ोर शोर से शबाब पे है दिल्ली चुनाव का कैंपेन, लोकसभा चुनाव का कैंपेन। और इस कैंपेन में जिस प्रकार से पिछले 75 सालों से SC ST OBC के मुद्दे गायब हैं, इस बार भी SC ST OBC माइनॉरिटी कैंपेन करने वाले नेताओं के जुबान पे नहीं है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और जब वो आम आदमी पार्टी गरीबों की बात करती है, इसका मतलब 90% वाले गरीबों का नहीं, वो बात सिर्फ करती है 10% वाले गरीबों का। आज भी वो नौकरी की बात करता है, रोज़गार की बात करता है, लेकिन ये बात आम आदमी पार्टी कब हम लोगों को बताएगा कि तुम पिछले 10 वर्षों से कितने लोगों को नौकरी और रोज़गार दिए और जिनको दिए उनमें कितने प्रतिशत SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग थे। ये बात कौन बताएगा? आम आदमी पार्टी वालों, SC ST OBC का नाम मंचों से आप क्यों नहीं लेते हो? क्यों नहीं पिछले 10 साल में आपने कहा कि हमने 75,000 करोड़ रुपया का बजट तक की सरकार हमने चलाई, उस सरकार में हमने 60,000 करोड़ रुपया SC ST OBC माइनॉरिटी यानी डायमंड परिवार के लोगों के लिए खर्च किया या उनके विकास में लगाया? क्यों नहीं ये बात होती है? आज जान करके आपको हैरानी होगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आज जेल में हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री और मुझे तो लगता है बीजेपी दोनों का साठगांठ हो, क्योंकि आपको याद होगा कि बीच में हम लोगों ने ये बात करना शुरू कर दिया था कि दिल्ली की सरकार किसी भी प्रकार के ठेकेदारी में, चाहे वो दुकान का ठेकेदारी हो, चाहे पार्किंग का ठेकेदारी हो, चाहे शौचालय का ठेकेदारी हो, चाहे गलियों के बनाने की ठेकेदारी हो, रोड बनाने की ठेकेदारी हो, नाली बनाने की ठेकेदारी हो, किसी भी प्रकार की जो ठेकेदारी है उसमें 90% वालों को 9% भी ठेकेदारी नहीं दिया जा रहा है और 10% वालों को 99% ठेकेदारी दी जा रही है। तब मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल और बीजेपी दोनों मिल करके खुद को जेल में डलवा दिए ताकि मुद्दा दलित, पिछड़े माइनॉरिटी, SC ST OBC माइनॉरिटी यानी डायमंड परिवार के लोगों की हिस्सेदारी की ख़त्म हो जाए, उस पे चर्चा ख़त्म हो जाए। और पिछले 75 साल से यही होता आया है। बीजेपी जब आम आदमी पार्टी आ रही थी सरकार में, इसने खूब दम भर करके कांग्रेस को गाली दिया, लेकिन उसमें SC ST OBC का मुद्दा नहीं रहा। और अफसोस की बात, मैं ये बात कर क्यों रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम जो 90% के लोग जो दर्शक बन करके बैठते हैं और तालियां बजाने लगते हैं जब बीजेपी आम आदमी पार्टी को गाली देती है, आम आदमी बीजेपी को गाली देती है, कभी हम बीजेपी की तरफ से ताली बजाते हैं, कभी हम आम आदमी पार्टी की तरफ से ताली बजाते हैं और हम अपने आप में खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, कभी तुमने ये सोचा कि तुम्हारे बच्चों की नौकरी की चर्चा कहाँ हो रही है? और जब मैं तुम्हारा कह रहा हूँ तो स्पेशली SC ST OBC की बात मैं कर रहा हूँ, 90% लोगों की बात कर रहा हूँ। ये चर्चा कभी होती है? कभी आपने सुना है कि जब 100 नौकरी निकलेंगे तो 90 नौकरी हम SC ST OBC वालों को मिलेंगे? जब 100 ठेकेदारी मिलेंगे, गलियों का, नालियों का जब ठेकेदार चुनने की बारी आएगी तो उसमें SC ST OBC के लोग ठेकेदार बनेंगे? इस बात पे चर्चा कब होगी? और पिछले 75 साल में यही, कभी इसको वो चोर बोलता है, उसको वो चोर बोलता है और हम लोग उसमें खो जाते हैं। और 75 साल से सारे ठेकेदार आप देखोगे 100 में 90 जिनकी आबादी 10% है वो बनते हैं। 100 में 90 नौकरियां उनके लोग लेकर के जाते हैं और हम 90% वाले लोग 10% नौकरी, रोज़गार, ठेकेदारी में अपना काम चलाते हैं और यही कारण है हमारी गरीबी का। तब मैं आप लोगों को फिर से आगाह करता हूं और आमंत्रित करता हूं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों, आप लोग जाग जाओ। हर वार्ड में, हर विधानसभा में अभी से चुनाव की तैयारी में अपने जीत की लड़ाई लड़ना शुरू कर दो। अभी तक आप किसके लिए? 10% वालों के लिए लड़ रहे थे। अगर बीजेपी को जिता रहे हो तब भी 10% वाला जीतता है।
आम आदमी पार्टी को जिताते हो तब भी 10% वाला जीतता है। मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, अब 90% वालों को जीतने का समय आ गया है। आज से आप हमारे साथ आ जाओ, हम मिलकर आपको चुनाव लड़ाएंगे और आपको काउंसलर, विधायक, मंत्री और सांसद बनाएंगे। दिल्ली और देश में हमारी सरकार होगी, फिर हमारे बच्चों को नौकरी, रोजगार और व्यापार मिलेगा, हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। बात सही लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। जय भारत, जय संविधान।